हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रियल संबंधी प्रश्न, और ये चैप्टर हम आर एस अग्रवाल बुक से करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, जो एनटीपीसी का एग्जाम आपका चल रहा है उसमें कंटिन्यू इसका क्वेश्चन आ रहा है और सिलेबस में, जबकि ये चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो हमने सोचा कि ये पूरा चैप्टर ही कवर कर लेते हैं, जिससे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको फिर से बार बार रिपीट मेहनत उस पर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो जब चाल होती है हमारी, ये आप सभी जानते हैं, वो दूरी बटे समय होती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चाल की बात करें, सबसे पहले चाल ही देख लेते हैं। तो चाल हमारा अगर किलोमीटर में हो, किलोमीटर प्रति घंटा होगी, या फिर मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, तो अगर इनको चेंज करना पड़े, अगर किलोमीटर से हमको बनाना पड़े मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बनाना पड़े, तो ये क्या है, हम 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 5/18 कहाँ से आया, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हम किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और घंटे को अगर हम क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे, तो पहले 60 से गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या है फिर से 60 से गुणा करेंगे। एक बार 60 से करेंगे तो मिनट बनेगा, दूसरी बार 60 से करेंगे सेकंड बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 5/18। तो वही हमने यहाँ पर लिया है। तो ये तो हो गई चाल को सेम यूनिट में बनाने की प्रक्रिया। अब आगे बात करें दूरी की। एक चीज और, अगर चाल देखो, अगर दो ट्रेन होती है किसी, यानी एक ट्रेन ये जा रही है आपकी R1 और एक ट्रेन ये है आपकी R2, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में मूव कर रही हैं, तो जो टोटल स्पीड यानी कुल चाल जो होगी वो कितनी होगी, R1 माइनस R2 कह लो, या R2 माइनस R1 कह लो, यानी दोनों का डिफरेंस जो होगा वो टोटल स्पीड होगी आपकी। ठीक है, अगर यही बात हो कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी होगी, R1 प्लस R2, यानी जो पहली रेल होगी उसकी चाल प्लस दूसरी रेल की चाल, दोनों की जुड़ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मोटर बोट वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, नाव तथा धारा वाला, उसमें बोट जब धारा की दिशा में जाती थी तो जुड़ जाती थी दोनों की स्पीड, और यहाँ पर क्या है, एक ही दिशा में होने पर दोनों की स्पीड घट जाएगी, यानी अंतर लेंगे यहाँ पर। तो ये तो हो जाती है चाल की बात। अब बात करें दूरी की। दूरी यहाँ पर कितनी होगी, दूरी वो होगी जो रेल की लंबाई। ठीक है, एक तो दूरी हम ये लेंगे, और ये किस कंडीशन में लेंगे, अगर रेल पार करती है किसी खंबे को, पोल को, क्वेश्चन में कहें, या किसी व्यक्ति को। जब ट्रेन इन ऐसी चीजों को अगर पार करती है, तो जो दूरी लेंगे हम, वो रेल की लंबाई लेंगे, जितनी रेल की लंबाई होगी, तो वो आपकी दूरी हो जाती है। अगर यही ट्रेन किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म से निकलती हो, ठीक है, तो जब दूरी हम लेते हैं, तो जो दूरी लेंगे वो हम क्या लेंगे, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। आ रही होगी शायद बात समझ में, कि जब रेल किसी व्यक्ति या खंबा या पोल को पार करेगी तो हम केवल रेल की लंबाई लेंगे, और जब पुल को, ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को, यानी ऐसी चीज को पार करे जिसकी कुछ लंबाई होती हो, तो उसमें क्या लेंगे हम, दोनों की जो लंबाई होगी तो वो दूरी के लिए दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कुल दूरी बराबर क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ये हो जाती है डिस्टेंस की बात। और समय क्या है, समय आप जानते हैं कि कितना समय लगा, समय में ऐसा बताने के लिए कुछ नहीं है, दूरी का है बस इसमें थोड़ा सा रोल, कि जब ट्रेन किस चीज़ को पार करेगी वो उस पर डिपेंड करेगा, दूरी बराबर। ठीक है,
चाल आप समझ ही गए, अगर दो ट्रेन की बात होती है, अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों का चाल घट जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अब समय को नष्ट न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब बात हुई है कि किसी व्यक्ति को पार करने की अगर बात हुई है तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, जो रेल की लंबाई होगी, और कितने मीटर लंबी रेल है वो आपकी 100 मीटर की है, तो दूरी हमारी क्या हो जाती है 100 मीटर। अब बात करते हैं रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल हमारी दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने आपको बताया था कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको 5/18 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या बन गया, ये मीटर प्रति सेकंड। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दूरी आपकी किलोमीटर में नहीं थी, क्योंकि ये क्या है मीटर में है, तो इसको भी हमने मीटर प्रति सेकंड बना लिया। अब हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना, यानी जो फार्मूला आपका होता है वो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम ले तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी 100, ठीक है, बटे, और चाल कितनी है 30 गुणा 5, और ये 18 आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 3 छंग 18, यानी 6 दूनी 12। और जब ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि क्या है मीटर प्रति सेकंड हमने लिया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहां से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए, अगर मान के चलिए ये आपका पुल है और इसके ऊपर से क्या है, रेल जा रही है, तो पार करने का मतलब क्या है, पार हमारे जब होगा जब हमारी रेल इस प्रकार से यहां आ जाएगी, ठीक है। तो जो यहां से अगर रेल चली थी और यहां तक हमारी पहुंच गई, यहां से चली थी और यहां तक पहुंच जाती है, तो जो कुल दूरी मैंने आपको बताया था, जब पुल के साथ क्या है दूरी उसने कितनी कवर की, जितनी पुल की लंबाई है प्लस जितनी रेल की लंबाई है। भाई दूरी जो कवर की है उसको पार करने में एक तो रेल ने अपनी पूरी लंबाई कवर की, यानी पूरी आगे निकल जाती है पुल के, वो वाली लंबाई काउंट होगी ये वाली, और एक पुल की। तो जो दूरी हमारी बन जाती है वो कितनी बनेगी, यहां से डी बराबर रेल की लंबाई कितनी है वो दे रखी है 171 मीटर, और पुल की लंबाई कितनी है वो है 229। कुल मिलाकर दोनों कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे 0 0 और 4, यानी 400 मीटर हमारी डिस्टेंस हो जाती है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि रेलगाड़ी की चाल एस बराबर दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, हमको मीटर में चाहिए, तो ये आपकी 5/18 से गुणा हो गई। अब बात करें समय की, टी बराबर कितना हो गया 400/45 गुणा 5 इंटू ये क्या हो गया यहाँ से 18, ठीक है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, केवल फार्मूले में वैल्यू ही पुट की है। 5×8 = 40, और ये अगर हम काटे तो 5 ही कम 5 यानी 16×5 = 80, ये 9 बार कट गया 5 से, और ये आपका कट जाता है 2 बार, तो 16 दूनी 32 सेकंड आपके लगेंगे पुल को पार करने के लिए। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, यहां से ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है बी नहीं सॉरी, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और अपने बराबर ही एक पुल है, उसका इतना ही पुल है, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 360 मीटर आपकी हो जाती है। क्योंकि अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 18 सेकंड ले रही है, टाइम ले रही है, उसका जो टाइम है वो है 18 सेकंड।
कि तो आगे हमसे कहा है कि रेल की चाल कितनी है। अगर चाल की बात करें, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे 360/18 दूनी 36, तो कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, यहाँ से इसमें कोई मैच नहीं करता, तो ये आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये हो गई किसकी, ट्रेन की लंबाई, और आगे कहा है 60 किलोमीटर की स्पीड है, उसकी स्पीड बराबर कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आपका कहा है कि एक पुल को पार कर रही है 30 सेकंड में, टाइम भी दे रखा है 30 सेकंड का। अब एक बात बताइए, जब पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी, वो हमने मान लिया x होगी। हमसे यही पूछा होगा कि पुल की लंबाई कितनी है, तो हम जानते हैं कि जब हम निकालते हैं स्पीड तो वो कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी क्या है, स्पीड हमको दी हुई है, कितनी है स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर डिस्टेंस कितनी है, 125 मीटर। लेकिन पुल क्या है, जो टोटल डिस्टेंस होगी, पुल कब पार होगा, जब उसकी रेलगाड़ी की यानी जो लंबाई है उसमें पुल की लंबाई हम जोड़ देंगे, तो क्या होगी, वो कुल दूरी हो जाती है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ से, 30 सेकंड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, बाकी सारी चीज़ें मीटर और सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से हमने यहाँ पर गुणा कर ली, बस, और कुछ नहीं था। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। यानी हम बात करें 125 प्लस x बराबर कितना आ गया यहाँ से, 60 × 5 × 30/18। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 × 18, 3 × 3, और 6 से ये कट जाता है 10 बार, तो 1 10 ये है, 1 10 ये है, और ये कितना हो गया 5, तो आपका कितना हो गया 500। ठीक है ना, कितना हो जाता है यहाँ से 500, तो ये आपका आ गया, मिटा लेते हैं इसको, 125 प्लस x बराबर आ गया 500, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 में से 125 अगर निकाल दें तो ये आपका बच जाएगा 375 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, पुल की लंबाई आ जाती है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या है। व्यक्ति प्लेटफार्म को पार कर रहा है, लेकिन हमको प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता। ठीक है ना, लेकिन जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको करें 5/18 से गुणा मीटर प्रति सेकंड बन जाता है, तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। अब उसने कहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 240 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम उसको लगता है 20 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम उसको दिया हुआ है। यहाँ पर जो ट्रेन ने जो दूरी कवर की होगी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, तो जो डी होगी वो होगी एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो वो कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, वो है 108 × 5/18 गुणा टाइम कितना लगा 20, 18 छक्का 108, और इसकी क्या है अगर गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, यानी 600 मीटर। यो आ गई कुल दूरी कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर बराबर किसके है, ट्रेन की प्लस प्लेटफार्म की। ट्रेन की कितनी है 240,
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 600 में से 240 मीटर घटा दो, कितने बच जाते हैं, 360 मीटर। भाई कुल लंबाई 600 मीटर की है, उसमें से ट्रेन की लंबाई निकाल दो तो हमको क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाती है 360। अब इसी लंबाई को, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए व्यक्ति ने को 5 मिनट का समय लगता है, तो उसकी चाल कितनी है, तो चाल बराबर क्या होगी, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। 5 मिनट को हमने सेकंड बना लिया 60 से भाग करके, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 छंग 36 या 6/5, इसको बोल सकते हैं 1.2 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी व्यक्ति की जिसने प्लेटफॉर्म को पार किया है। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल की अगर बात करें तो वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी यहाँ पर दी हुई है 240 मीटर, ये किसकी लंबाई है, ट्रेन की, प्लस जब प्लेटफॉर्म को पार किया है तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, यानी डीपी बटे टाइम। उसको लगा है कितना, टाइम लगा है उसको 20 सेकंड का। ठीक है, और हमसे स्पीड भी हमको नहीं पता और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं पता। इक्वेशन यही बनती है, इसके आगे कोई कंडीशन है भी नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल फंस गए यहां पर, तो इसका क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर पुल को 35 सेकंड में पार करती है। देखिए जब 5 सेकंड लग रहे हैं उसको, टी बराबर हो रहा है उसका 5 सेकंड, तब क्या होगी, उसकी जो दूरी होगी वो केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, यानी डी बराबर कितना होगा, जो डी आर यानी रेल की जो लंबाई होगी। और अगर उसको जब 35 सेकंड लगे तो जब उसने क्या क्या किया, एक पुल को पार किया, 600 मीटर का पुल था, और एक तो 600 मीटर प्लस उसकी खुद की लंबाई यानी डी आर, यही डी आर होगी, जब पुल को पार करेगी वो उससे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल दूरी होगी डी बराबर वो ये होगी, और यहाँ जो कुल दूरी होगी वो केवल और केवल ट्रेन की होगी। अब बात करें चाल की, जब चाल उसने पूछी है तो चाल क्या होगी, यहाँ पर कुल दूरी यानी डी आर बट्टे टाइम बराबर है, क्योंकि चाल दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है, तो हमने चाल दोनों को बराबर रख दिया। 600 प्लस डी आर बटे यहाँ पर टाइम कितना लगा, 35 सेकंड का, 5 सत्ते 35, 7 डी आर बराबर डी आर प्लस के 600, और डी आर यानी ट्रेन की जो लंबाई वो कितनी आ गई यहाँ से, 6 डी आर बराबर 600, तो डी आर बराबर आ जाता है 100 मीटर। दूरी आपकी 100 मीटर की आ गई, किसकी, ट्रेन की। अगर हम बात करें कि ट्रेन की चाल कितनी है, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल यानी दूरी बटे समय कितना लगा यहाँ पर, 5 सेकंड का, जब खंबे को पार करती है। अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 700 बटे, और समय कितना लगा, 35। तो या तो ट्रेन की चाल यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, आनी तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, बराबर ही है। तो ये कितनी आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में बनाए तो ये इसको 18/5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी क्या हो गई, ये ट्रेन की चाल हो गई। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने कवर कर लिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक क्वेश्चन हम इस सारे जो वीडियो का जो कलेक्शन होगा, इसका जो वीडियो के पार्ट बनाएंगे, तो उसमें सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।